ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के विशेष लाइव भट्टी में, गहन तपस्या योग भट्टी में आप सभी परमात्मा के नूर रत्नों का, परमात्मा के विशेष राइट हैंड का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि हमारे बीच में स्वयं परमात्मा के राइट हैंड, हम सबके बहुत ही स्नेही, हम सबके रोल मॉडल, युवाओं के रोल मॉडल हमारे आत्म प्रकाश भाई जी हमारे बीच आए हुए हैं। आज इस विशेष पावर ऑफ सकाश पूरी टीम को सशक्त बनाने के लिए और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनाने की कैसी कोई सहज युक्ति है, क्या युक्तियां हैं कि हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन सके, बहुत सरल शब्दों में और बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से आज हम सबके सामने स्पष्ट करेंगे। आदरणीय भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भाई साहब का परिचय देना चाहूंगा कि जो आज थोड़ा इंटरनेट से कुछ इश्यूज हैं, दैट्स व्हाई सम टाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर कोई बात नहीं। आगे चलकर तो हमें फरिश्ता स्थिति ही काम आने वाली है क्योंकि इंटरनेट के द्वारा दुनिया कनेक्ट है पर परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं है। और मैं सबसे पहले जितने भी भाई बहने सुन रहे हैं, मैं भाई साहब का परिचय आपको देना चाहूंगा। आदरणीय भ्राता जी, आपका पूरा नाम राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी है। आप 1972 में सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आए। 1973 में आपको एमएससी में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ नागपुर विश्वविद्यालय से, और 1976 में आप माउंट आबू आए और अपना जीवन यज्ञ में समर्पित किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है आप। वाणी के साथ साथ दोनों चीजों की मिठास है आपके अंदर, टोली और बोली। आपकी टोली भी बहुत मीठी है, दिलखुश मिठाई जो हम सबको खिलाते हैं बाबा की, वो भी बहुत मीठी है, और बोली भी बहुत मीठी है, बहुत क्लियर है, क्रिस्टल है, साइंटिफिक है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा भाई साहब के प्रोग्राम्स रेडियो चैनल्स, दूरदर्शन और कई मीडियम में आते रहते हैं। साथ साथ ज्ञान अमृत में भी आपने बहुत सारे आर्टिकल आपके सुने होंगे। ज्ञान को स्पष्ट रूप से, ज्ञान को
कैसे राइम कर कर ज्ञान को कैसे परफेक्ट रीति से हमें स्पष्ट कर कर साइंटिफिक बेस में, ये आपकी स्पेशल विशेषता है, ये स्पेशल आपकी बाबा ने आपको एक वरदान दिया है। तो आज हम जानना चाहेंगे भाई साहब से ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति बनाने की सहज विधि। सबसे पहले तो भाई साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, फरिश्ता सबको पता है, बहुत पुराने पुराने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, पर कईयों के प्रश्न बहुत बार आते रहते हैं कि फरिश्ता स्थिति है क्या। कईयों को बहुत कंफ्यूजन है और कई हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं, कई भाई बहन लाइव जुड़े हुए हैं, कोई 1 महीने से हैं, कोई 6 महीने से हैं, कोई नए बच्चे भी हैं। तो फरिश्ता स्थिति है क्या, इसको आप स्पष्ट रूप से हमें समझाइए। तो शांति, सत्य भाई जी ने और आप सभी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। फरिश्ता जो शब्द है उसका उच्चारण करते ही हमारे मानस पटल पर दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। फरिश्ता, फरिश्ता, फर्श से कोई रिश्ता नहीं, फर्श वासियों से कोई रिश्ता नहीं, जिसके सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ होते हैं उसको फरिश्ता कहते हैं। और आप देखेंगे फरिश्ता जो शब्द है ये 5 शब्दों में इसका संदेह निग्रह होता है। फ र ए श ता, इसकी 5 विशेषताएं होती हैं। फ अर्थात जो हमेशा फर्श से परे रहता है, फरिश्ते के पैर हमेशा फर्श से ऊपर। इंटरनेट के इशू थोड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं, आप सभी विशेष रूप से बने रहिए। बीच में कुछ लाइन क्लियर नहीं रहती है, कुछ इश्यूज होता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी भाई साहब, आप फरिश्ता के बारे में बता रहे थे। अर्थात जो फर्श से परे रहता है बुद्धि से, अर्शवासी परमात्मा के साथ जिसका कनेक्शन रहता है। र अर्थात जिसमें बहुत रॉयल्टी रहती है, इसलिए कहते हैं हाल हमारा खुश हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। और ई अर्थात ईमानदार, स्वयं से ईमानदार, परिवार से ईमानदार, तो वो स्वयं को शरीर के बजाय आत्मा समझना ये भी स्वयं से ऑनेस्टी है। तो स्वयं से ईमानदार। फॉर ईश अर्थात जो शक्तियों के खजानों से भरपूर होता है, क्योंकि फरिश्तों को शक्तियों का दान बहुत देना पड़ता है। तो फरिश्ता शब्द में ही उसका अर्थ समाया है। सब आपने फरिश्ता की बहुत अच्छी हमें व्याख्या दी। फरिश्ता, तो हमने पूरे शब्द को, अक्षर को अलग अलग तरीके से तोड़ा। अब मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि हमारी, जैसे भाई साहब मैं दादियों के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दादियों की जो स्थिति रहती है बहुत ऊंची स्थिति रहती है, फरिश्ता स्थिति रहती है, और उनके वाइब्रेशन बिल्कुल बाप समान स्थिति उन्होंने अभी यहाँ ही हासिल कर ली है। प्रैक्टिकल में वो फील होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या हम वैसी स्थिति यहाँ अनुभव कर सकते हैं? क्या हम दादी जी के समान फरिश्ता स्थिति का यहाँ अनुभव कर सकते हैं? क्या उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? और प्राप्त कर सकते हैं तो उसकी विधि क्या है? तो मैं ये सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न मेरे भी मन में आता था कि इतनी ऊंची स्थिति, फरिश्ता स्थिति अनुभव करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी असंभव है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मुझे 21 वर्ष पहले मधुबन में बहुत सुंदर अनुभव हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि 18 जनवरी का दिन था और ओम शांति भवन में जो मुरली थी प्रकाश मणि दादी जी ने पूरी किया, और हम सभी मधुबन निवासी दादी जी शांति स्तंभ पर आकर 3 मिनट का पावरफुल योग किया। उसके बाद में मैं अपने कमरे में गया
कुर्सी पर बैठा था, तो अचानक मुझे एक बहुत पावरफुल टचिंग मिली डायरेक्ट बाबा से। क्या टचिंग मिली? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, एक्सरे जो होता है वो इतना पावरफुल होता है जो शरीर से ट्रांसफर होके अपने किसी भी ऑर्गन्स का फोटो देता है। तो एक्सरे ट्रांसफर होता है तो यस रेजेस अर्थात सोल की अर्थात आत्मा की भी रेजेस बहुत शक्तिशाली होती हैं और वो भी शरीर से ट्रांसफर होती है। तो उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव किया, आत्मा रूपी बल्ब से बहुत सुंदर किरणें निकल रही हैं और वो शरीर से ट्रांसपेरेंट हो रही हैं और उसके बाद मैं स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करने लगा और उड़ता हुआ मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास गया और बाबा के साथ में मैंने 4-5 घंटा बहुत सुंदर संबंधों की अनुभूति अलग अलग की। तो वो जो मुझे अनुभव हुआ उसके बाद मेरे मन से ये डाउट निकल गया कि फरिश्ता स्थिति अनुभव करना मुश्किल है या असंभव है। संभव है, लेकिन उसके लिए विशेष प्रयास करना जरूरी है। फरिश्ता के लिए तो बहुत प्रैक्टिकल रूप में आपने बताया कि कैसे हम, दादी का आपने अनुभव बताया, और प्रैक्टिकल में यदि हमको फरिश्ता स्थिति जो है उसका अनुभव करना है, और जो फरिश्ता स्थिति का कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव क्यों करना है, इसके पीछे राज क्या है? देखो, हमारा पहली बात तो क्यों करना है, पहली बात तो हमारा सभी का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, फरिश्ता सो देवता बनना। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। इसके लिए फरिश्ता बनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम देखते हैं देश विदेश में चारों तरफ फरिश्तों की यादगार हैं। मैंने देखा विदेशों में हर घर घर में एंजल्स के फरिश्तों की यादगार है। भारत में परियों के रूप में यादगार है। क्यों यादगार हैं? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा मानवता की बहुत सेवा की है, इसलिए आज तक भी वो यादगार पाई जा रही है। इसलिए हमें वो फरिश्ता स्थिति इमर्ज करना है। बाप दादा ने भी कुछ वर्ष पहले कहा कि चाहे कुछ भी हो, अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का चांस दिलाना चाहते हैं। फरिश्ता स्थिति कैसी होती है, ये सभी जानना चाहते हैं, कैसी होती है फरिश्ता जी स्थिति? जी भाई साहब, फरिश्ता जो शब्द है उसकी जो स्थिति है कैसी होती है, जो हमारा स्थूल शरीर का आकार होता है वैसे ही उसका भी आकार होता है। अंतर केवल इतना ही है कि ये स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और वो दिव्य प्रकाश पुंज का बना हुआ शरीर है। और दूसरी बात, उसमें 3 बातों की संपन्नता होती है। पहली बात है ईश्वरीय नशे की संपन्नता उसमें होती है। दूसरी बात, ईश्वरीय शक्तियों से वो संपन्न होता है। तीसरी बात, ईश्वरीय गुणों से वह संपन्न होता है। तीनों बातों की संपन्नता उस स्वरूप में रहती है और बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य दिव्य ताज भी उसने धारण किया होता है और उसके बुद्धि का तार निरंतर परमात्मा से जुटा हुआ रहता है। ऐसा हमारा फरिश्ता स्वरूप होता है और चेहरा हमारा दिव्य गुणों से एकदम सजा हुआ अनुभव होता है। ये प्रैक्टिकल रूप में, क्लियर रूप में एक हमारे नए भाई बहने जुड़े हुए हैं, उनको कईयों को मालूम है, परंतु जो भाई साहब ने स्पष्ट किया बहुत क्लियर रूप से, वो बहुत जरूरी है। जानना चाहेंगे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने की विधि क्या, उसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए। क्या विधि है, क्या पॉइंट्स है, क्या स्टेप्स है? जी, देखिए,
फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। इन 5 बातों पर अगर आप अभ्यास करेंगे, गारंटी है। तो सबसे पहली बात है फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने की, फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन हमारे नैनों के सामने सदा इमर्ज रहना जरूरी है। न केवल इमर्ज होना जरूरी है, लेकिन उसका अनुभव भी हमें करते रहना है। तो 1991 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था और दादी जी को पूछा था कि दादी जी आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, क्योंकि मैं आर्टिकल लिखने जा रहा था। और उनसे पूछा मैंने, आपके तन में बाप दादा कैसे आते हैं वो भी विधि बताएं। तो दादी जी ने मुझे क्या बताया था कि ये जो साकारी दुनिया है उससे पार एक ऐसी निराली दुनिया है जहाँ हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, स्नो वाइट ब्राइट डिवाइन लाइट हमेशा रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है और सारी धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसा श्वेत प्रकाश वहां हमेशा रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा है वो नैनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की होती है। तीसरी बात, वहां की जो कारोबार चलती है वो संकल्प शक्ति के आधार पर चलती है। बाबा को जो भी दर्श इमर्ज करना चाहे, 1 सेकंड में बाबा दर्श इमर्ज करके संदेश बहन को वो अनुभव कराते हैं और उस दर्श के द्वारा बाबा हम बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा देने लायक संदेश भेजते हैं। तो ऐसी वो फरिश्तों की दुनिया होती है। तो वहां वो दुनिया हमारे नैनों के सामने क्लियर होनी चाहिए और वहां हमें बार बार जाना। हमारा घर अभी कौन सा है? जहां हमारा बाप ब्रह्मा बाप रहता है वो हमारा घर कहलाता है। तो वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, तो ब्रह्मा कुमारी होने के नाते हमारा घर भी सूक्ष्म वतन है। तो उस घर में जाना और उस घर में रहना और उसका अनुभव करना और उस घर पर अपना अधिकार बढ़ाना, ये बहुत जरूरी बात है। ये पहले बात हो गई। दूसरी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहे। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां पर भी गुजरते थे बाबा फरिश्ता ही फरिश्ता नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के स्थूल शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहती। प्रकाश मणि दादी जी एक बार अनुभव सुना रही थी कि बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, तो बाबा का हाथ जैसी लाइट का हाथ लग रहा था, रुई का हाथ लग रहा था, स्थूल हाथ लग ही नहीं रहा था। तो हमेशा फरिश्ता माना लाइट हाउस और पावर हाउस। जैसे पावर हाउस होता है, ऐसे ये शरीर रूपी हाउस लाइट का हाउस हो और माइट का हाउस हो, ऐसी अनुभूति हमें करते रहना है। उसके लिए आत्मा रूपी बल्ब का स्विच हमेशा ऑन हो, लाइट हमेशा प्रस्फुटित होता रहे, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है भाई जी कि हमें सदा लाइट रहना है, क्योंकि हल्की ही चीज ऊपर जाती है, फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं। तो सदा लाइट रखने के लिए हमें अभ्यास करना है। पहला अभ्यास करना है, हमारी जो भी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रखना है। पहली बात ये है। और दूसरी बात है, नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का रखना है।
जो भी दर्श हो रहा है, जो भी बातें मेरे सामने आ रही है, वो केवल रिपीटेशन है, नथिंग न्यू। प्रकाश मणि दादी जी के साथ मैं 30 वर्षों तक रहा मधुबन में। दादी जी का इंटरव्यू में ले रहा था। दादी जी को पूछा, दादी जी आप इतना बड़ा कारोबार चलाते हुए भी एकदम सदा लाइट रहती है, हल्की रहती है, मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन नहीं देखा, बोझ का चिन्ह नहीं देखा, इसका सीक्रेट बताओ। तो दादी जी ने कहा, देखो आतम भाई, पहली बात, मैं स्वयं को केवल निमित्त समझती हूँ, मैं केवल कठपुतली हूँ, मेरी बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में है, वो जैसे चाहता है वैसे मेरे से सेवा कराते हैं। करण करावनहार बाबा है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं हमेशा अपने कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में और दूसरे कंधे पर शिव बाबा और लाइट के रूप में, दुनिया के सबसे पावरफुल दो फोर्सेस मेरे पास रहते हैं, इसलिए कोई भी समस्या आती है वो बाहर चली जाती है, तो दोनों की मदद से मैं सदा लाइट रहती हूँ। तो नथिंग न्यू का पार्ट पक्का रहता है, तो सदा हल्के रहना ये बहुत जरूरी बात है। ये तीसरी बात है। और चौथी बात है, परिस्था स्थिति को, अनुभूति को बढ़ाने के लिए चौथी बात है, हमेशा फरिश्ता, फ्री बर्ड कैन ओनली फ्लाई। फरिश्ता हमेशा निर्बंधन होता है, कोई भी रस रूपी रस्सी उसको बंधी नहीं होती है। और हमें सारे दिन भर में दो प्रकार की रस्सियां बांधने का बार बार प्रयास करती है। एक तो किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षण होता है या किसी वस्तु की तरफ आकर्षण होता है, तो दोनों रस्सियों से हमें फ्री रखना है। किसी व्यक्ति की तरफ हमारा आकर्षण होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो विशेष संबंध बाबा के साथ अनुभव करना है, बुद्धि को वहां से हटाना है और बाबा के साथ जुटाना है। और वस्तु की तरफ आकर्षण होता है, कोई भी अच्छी चीज मुझे अपने पास नहीं रखना है। और फिर बाबा कहते, यहाँ कितनी भी अच्छी वस्तु हो, कोई भी वस्तु विनाशी है, अल्पकाल की है, कोई भी वस्तु सतयुग में नहीं जाने वाली। तो इन विनाशी चीजों से हमें क्या मोह लगाना, क्या दिल लगाना। तो जब हम ऐसा अनुभव करते हैं, तो वो वस्तु भी हमें आकर्षित नहीं करती है। तो निर्बंधन, कोई फरिश्ता माना सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ। शांति, आज थोड़ा इंटरनेट की कुछ समस्या है मधुबन में, तो जैसे ही रुकता है कभी, तो आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, रिट्राई पर क्लिक करिए, तो फिर से शुरू हो जाएगा। हमारी भोली भोली माताएं मैसेज करती हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। अब रिट्राई पर क्लिक करेंगे तो फिर से वो रिफ्रेश हो जाएगा, देन आप उसको आवाज को सुन पाएंगे। जी भाई साहब। पांचवी बात है, फरिश्ता स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने हमने इमर्ज। जैसे मैंने आपको बताया, फरिश्ता स्वरूप हमारा खुद का, हर एक का फरिश्ता स्वरूप हमारे सामने इमर्ज करना है। ये स्थूल शरीर का, स्थूल शरीर है, ये लाइट का शरीर है, और तीनों बातों की उसमें संपन्नता है, नशे की, शक्तियों की, गुणों की, और बहुत सुंदरता, पवित्रता का है, कनेक्शन बुद्धि का बाबा के साथ है। ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है। और मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे सेकेंड करना चाहता है, लेकिन एक शर्त है, जब मेरे जैसा बनोगे तब मैं आपको सेकेंड करूंगा। तो मेरा ही फरिश्ता स्वरूप मेरे इंतजार कर रहा है। ऐसा हम जब दर्श इमर्ज करते हैं, तो पुरुषार्थ फरिश्ता स्थिति के लिए तेजी से हम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे 5 बातों पर आप दिल से अभ्यास करते जाएंगे, तो आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। और हमने ये कलप अनुभव किया है, इसलिए ये केवल रिपीटेशन है। हमें मेंटली ऐसा सोचना भी है, हल्का रखना है। बिल्कुल, हम
तो रिपीटेशन करना है, माइंड से ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है, रिपीटेशन करना है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे भाई साहब ने, हमारी दादियों ने एक चीज बताई है कि जब हमारे यज्ञ में अमृत बेले का कंसेप्ट कैसे आया। अमृत बेले का कंसेप्ट तब आया, एक बार एक संदेशी वतन में जाते हैं, और वतन में जाते हैं तो एक दृश्य देखते हैं कि बाबा जैसा ही एक और बाबा सूक्ष्म वतन में है। वो जाकर पूरा संदेश लेकर आते हैं, और जब नीचे आते हैं और दादी को सुनाते हैं कि दादी, जो यहाँ पर जो बाबा की स्थिति ना, उस स्थिति से बहुत पावरफुल, और ज्यादा पावरफुल स्थिति सूक्ष्म वतन वाले बाबा की है। तो दादी कहती है ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो दादी को फिर बाबा भी रहते हैं, तो बाबा बोलते हैं नहीं नहीं बच्ची, जरूर इसमें कुछ राज है। फिर उसका जब राज बाबा क्लियर करते हैं तो पता चलता है कि हमारी जो संपूर्ण स्थिति है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, सभी का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में स्थित है। और जब हम उस स्थिति को प्राप्त करने लगते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फिर उस स्थिति से इस स्थिति को मैच करना शुरू किया। फिर उस समय से हमारे यज्ञ में अमृत विलय का कंसेप्ट आया, और फिर धीरे धीरे बाबा का पुरुषार्थ, फिर कुछ दिनों के बाद संदेश जब आया तो और समीपता आ गई, और समीपता आ गई, ऐसे ऐसे करके बाबा बन गए। और भाई साहब, हम सबके सामने प्रॉब्लम ये है, कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, कि हम अमृत विलय फरिश्ता बन जाते हैं, मुरली में फरिश्ता बन जाते हैं, अब वो फरिश्ता जाता है घर में। मुरली सुन लिया, अब आप महारथी आत्माएं, बाप दादा, हम सबको क्या देखना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पर भाई बहन हैं, सबको देखना चाहते हैं कि सभी ओम शांति। रिट्राई बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप जो आ रहा है स्क्रीन पर, रिट्राई पे क्लिक करेंगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में इंटरनेट भी काम में नहीं आएगा, वो काम आएगी जो फरिश्ता स्थिति। इसीलिए पावर ऑफ सकाश टीम और बाबा के सभी महारथी आप सबके प्रति स्पेशल रोज योग भट्टी का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको महारथियों की पालना मिल सके, आपको बड़ों की पालना मिल सके, और बड़ों की जैसी स्थिति है हम भी उनके मार्ग पर चलकर वैसा बन सके। मैं बता रहा था भाई साहब कि अमृत वेले तो स्थिति बन गई, हम फरिश्ता बन गए, है ना। मुरली में भी स्थिति अच्छी ही रहती है, पर वो गया घर में और खाना खाया, नाश्ता किया, और फिर आ गया, फरिश्ता स्थिति को भूल गया और अपने काम में बिजी हो गया। अब वो फरिश्ता जो था इंसान बन गया, अब वो थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल में आगे गया, तो फिर किसी से क्रोध कर लिया, लोभ में आ गया, मैं बड़ा, मैं इंचार्ज, मैं फलाना, मैं अमका, तो ये सारी चीज आ गई, बहुत कुछ आ गया। अब वो फरिश्ता जो था वो इंसान बना, और उसके बाद में उसके दो सीख भी निकल गए, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, वो कुछ कुछ बन गया। हम क्या पुरुषार्थ करें कि हम दिन भर हमारी फरिश्ता स्थिति रहे, तो इसके लिए क्या अभ्यास किया जाए, क्योंकि होता क्या है कि अमृत वेले नुमासाम है और बीच में नहीं है, इसके कारण हमारा ग्राफ डाउन होते जा रहा है। मतलब हमारे टंकी में पानी आ रहा है, शक्ति आ रही है बाबा की, पर टंकी फुल नहीं हो पा रही है, तो उसका कारण क्या है और क्या अभ्यास करें, वो बताइए। मैं एक बात थोड़ा बताना चाहूंगा। बिल्कुल। आसमणि दादी जी एक बार अपना अनुभव नुमा शाम के समय सुना रहे थे कि मैंने आज इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में, लाइट के स्वरूप में देखा, धरती से लेकर आसमान तक इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा देखा, और बाबा सारे विश्व को सत्ता, ऐसा मैंने बाबा का स्वरूप। हम शांति, आज थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हमारे इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई साहब, आप बात कर रहे थे ब्रह्मा बाबा का जो स्थिति के बारे में आप बात कर रहे थे, यहाँ से लेकर संपूर्ण स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को इतने बड़े रूप में दादी जी ने देखा, उसको क्लियर कर। दादी जी कह रहे थे मैंने इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा अमृत वेले देखा, धरती से लेकर आसमान तक इतना दिव्य और भव्य बाबा का स्वरूप देखा, और बाबा अपने स्वरूप के द्वारा सारे विश्व को सुखा दे रहे थे, शांति, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशन देख रहे थे। वो बाबा का स्वरूप देखकर मुझे बहुत आनंद आया। तो ये प्रकाशमणि दादी जी ने एक बार शेयर किया था। अभी आपका जो प्रश्न है, सारे दिन भर में ये फरिश्ता स्थिति को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसके लिए भाई जी हमें कुछ 2-3 बातों पर अभ्यास करना होगा। अभ्यास जी, बाबा
बाबा कहते हैं इंटरनेट ये दुनिया का तो कम जास्ती होता रहेगा, लेकिन अपना इंटरनेट, अंदर का नेट जो है वो शिव बाबा के साथ में सदा जुड़ा हुआ रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। तो सारे दिन भर में ये स्थिति हमारी बनाना है तो सबसे पहले एक बात का अभ्यास हमें करना है। अभी अभी मैं फरिश्तों की दुनिया से इस धरती पर अवतरित हूं, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं, तो कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूं। तो कर्म हमें करना है, जो भी हमारे स्थूल कर्म करना है वो कर्म करते समय फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करना है। जैसे आपके घर में, ऑफिस में, दुकान में, कहीं पर भी स्वयं को अनुभव करना है कि मैं एक फरिश्ते का अवतार हूं। ये आंतरिक स्थिति की बात होती है। और दूसरा उसका अभ्यास है, उसके लिए हमें क्या करना है, सारे दिन भर में हम तो संबंधियों के रूप में आते हैं, लोगों के साथ में आते हैं, सखा बंधु माता पिता, तो हमें यहाँ रहते हुए भी सूक्ष्म वतन वासी बनकर या यहाँ रहते हुए भी बाप दादा के साथ में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने का अभ्यास करना है। अभी आप कहेंगे विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने की क्या जरूरत है, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन संबंधों की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। इसका मैं सीक्रेट आपको बताता हूँ कि देखो, किसी संबंध का हमारा लगाव होता है तो बाबा से संबंध अनुभव करने से वो लगाव हट जाता है, बाबा से जुड़ जाता है, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात है कि 84 जन्मों में हम अलग अलग रोल बजाते हैं, तो वो जो भी रोल हमें मिलता है वो रोल हमें बजाना पड़ेगा। तो वो जो सारे रोल के संस्कार हैं हमें आत्मा में अभी भरना है। संगम युग में कैसे बनना है, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए वो संस्कार हमें अभी भरना है। तो उसके लिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है, सचमुच बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति को आपको निखारना है, अनुभव करना है, तो उसके लिए आपको 3 प्रयोग बार बार करते रहना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे योगी के साथ प्रयोगी हैं। हमारा कर्म क्षेत्र हमारा प्रयोगशाला है। तो पहला प्रयोग क्या करना है, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने स्थूल शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है, स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूं। दूसरा प्रयोग करना है कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है और लाइट के जमीन पर मैं चल रहा हूं। बहुत सुंदर आपका अनुभव होगा। और तीसरा प्रयोग करना है, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई का अर्थात कॉटन का शरीर धारण किया है और कॉटन के जमीन पर चल रहा हूं। बहुत हल्के फुल्के होकर आप चलते रहेंगे। तो ये भी प्रयोग बार बार आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे फरिश्ता स्थिति आपकी निकल सब बताएंगे कैसे चलना है, एक बार खड़े होकर बता देते कैसे चलना है सबको फरिश्ता स्थिति में। जरूर सब खड़े हो जाएंगे, जितने भी भाई बहने लाइव देख रहे हैं सब खड़े हो जाएं और हम करेंगे फरिश्ता स्थिति का अनुभव। जी तो सभी खड़े हो जाए, स्थान पर खड़े होंगे और झूले में झूलेंगे। बाबा ने संगम युग में हमें बहुत प्रकार के झूले दिए हैं। तो मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने
बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। मेरा फरिश्ता स्वरूप तीन बातों से संपन्न है। पहली बात, मेरा फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय नशे से संपन्न है। मेरे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक स्पष्ट अनुभव हो रही है। दूसरी बात, मेरा फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है। चारों ओर ईश्वरीय शक्तियां फैलती हैं। तीसरी बात, मेरा फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। मेरा चेहरा दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा हुआ है। मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य परमात्मा से जुटी हुई है। मुझ फरिश्ते को बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी पहनाया हुआ है। अभी मैं लाइट के जमीन पर चल रहा हूँ। बहुत हल्का फुल्का अनुभव कर रहा हूँ। दूसरा प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर रुई का शरीर, कॉटन का देह वस्त्र धारण किया है। रुई की जमीन पर चल रहा हूँ, हल्का फुल्का होकर चल रहा हूँ। कितना प्यारा है यह मेरा फरिश्ता स्वरूप। सचमुच बाबा ने मुझे यह फरिश्ता स्वरूप गिफ्ट में दिया है, वरदान के रूप में दिया है। तो कर्म क्षेत्र पर रहते हुए मैं मन से अंदर से ऐसा अनुभव फरिश्ता कर रहा हूं। पाठ स्थूल रीति से बजा रहा हूं, लेकिन स्वयं को फरिश्ता अनुभव करके जो भी सामने आ रहा है उसको भी फरिश्ता स्वरूप में देख रहा हूं।
ऐसा लग रहा है फरिश्तों की दुनिया ही इस धरती पर आ चुकी है। सूक्ष्म वतन इस दुनिया पे अवतरित हो चुका है। तो ऐसा अनुभव हमें बार बार करते जाना है। तो धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति विकसित होती जाएगी। बहुत सुंदर अनुभव हमें आदरणीय भाई साहब ने कराया। अब हम जानना चाहेंगे भाई साहब कि फरिश्ता जो स्थिति है हम कब प्राप्त करेंगे? यहाँ प्राप्त करेंगे, सूक्ष्म वतन में प्राप्त करेंगे, कहाँ प्राप्त करेंगे? कई लोगों को कंफ्यूजन है कि हम सिर्फ सूक्ष्म वतन में जाएंगे तभी फरिश्ता बनेंगे। तो क्या है इसका एक्चुअल राज? यहाँ प्राप्त करके हम जाएंगे सूक्ष्म? जी वैसे एक बहुत सुंदर बात आपको बताते हैं कि जिस दिन से जिस बाबा के बच्चे का अलौकिक जन्म हुआ होता है, उस दिन से उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में बाबा के पास में रहता है, मर्ज होता है। बाबा क्या देखते हैं? ये पुरुषार्थ स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से नजदीक और जब हम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में प्राप्त करते हैं तो हमारा एक फरिश्ता स्वरूप ही वतन में रहता है। तो हमें फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति यहाँ करना है, सूक्ष्म वतन में करना है। आपको बताते हैं, एक बार हम 87 में मधुबन निवासी बाबा दादा से मिल रहे थे। तो बाप दादा ने कहा था, मधुबन में तो आप बहुत सिंपल काम करते हैं, भोजन बनाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, इस बहुत सिंपल काम होते हैं। लेकिन साधारण कर्म भले साधारण हो, लेकिन जो खिड़की से देखने वाले दर्शक देखेंगे, दरवाजे से देखेंगे, तो उनको ऐसा लगे कि ये कोई महान, क्योंकि ये सिद्धांत है। जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, कोई हमें देखता है तो हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन उसके मानस पटल पर होता है और उसको हमारी स्थिति का साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए। क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा बाबा बनियान और निकर पहनकर दोपहर को मधुबन में जो मेडिटेशन हॉल है उसके बाजू में जो पहाड़ी है उस पर गोबर के गोले बना रहे थे। सभी आराम कर रहे थे, बाबा अकेले गोबर के गोले बना रहे थे। अचानक पांडव भवन के गेट से एक वृद्ध व्यक्ति प्रवेश हुआ और वो सोचने लगा कि इस संस्था का मुखिया कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन इधर उधर कोई भी उसको नजर नहीं आया। लेकिन उसने देखा दूर कोई पहाड़ी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति कुछ काम कर रहा है। तो व्यक्ति वो धीरे 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 गया और जैसे बाबा के बाजू में खड़ा होके बाबा को देखता है, और बाबा ने उसको जब देखा तो बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार। और जैसे साक्षात्कार हुआ, वो बाबा के पैर पकड़ने लगा कि ये व्यक्ति कितना साधारण कर्म कर रहे, गोबर के गोले बना रहे, और कितनी ये महान। तो हमें ये सीखना है ब्रह्मा बाबा से, कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण, क्योंकि हमारी स्थिति ही मुख्य होती है। इसलिए ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है
तो ब्रह्मा बाबा के कदमों पर हमें चलना है, उनके जैसा प्रचार करते रहना है। तो ऐसे हमें फरिश्ता स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते रहना है। भाई साहब, हमने बहुत अच्छी बातें सीखी की हैं। आज हमने सीखा कि दादियों की परिस्थिति स्थिति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना। हमारी साधारण स्थिति और फरिश्ता स्थिति में, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में क्या अंतर है। हमने सीखा कि कैसे हम इस स्थिति को मेंटेन रखें पूरे दिन भर। हमने आज सीखा कि फरिश्ता स्थिति कैसे बनानी है, और आज हम प्रैक्टिकल में योग के द्वारा अनुभव करना चाहेंगे भाई साहब कि कैसे हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो आप सभी को, योग का समय भी हो गया है, तो सभी को आप जरूर अनुभव कराइए फरिश्ता स्थिति का। क्योंकि जी जी, जरूर एक और चीज क्लियर जरूर करना चाहेंगे पहले। फरिश्ता स्थिति और संपूर्ण फरिश्ता स्थिति है ना, उसमें क्या अंतर है भाई जी? हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। जी जी, एक है फरिश्ता स्थिति और दूसरी है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति। तो जैसे जैसे हम फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना शुरू करते हैं, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनी हुई है, तो हमारे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां, किरणें प्रस्फुटित होती है। तो मान लीजिए शुरू में आप अभ्यास करते हैं तो आपको 25% लाइट के शरीर का भान रहता है, तो 75% स्थूल देह का भान होगा। तो इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। 50% लाइट के शरीर का भान, 75% शरीर लाइट के शरीर का भान, 80, 90, 100%। तो जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है तो हमारी आत्मा से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित करने की क्षमता बढ़ती है। तो संपूर्ण फरिश्ता स्थिति अर्थात मुझ निराकार आत्मा ने 100% दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। 0% स्थूल देह का भान उस स्थिति में हमें होता है। तो ये दोनों स्थिति में अंतर है। तो धीरे 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 जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, हमारी क्षमता बढ़ती जाती है, दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित करने का परसेंटेज बढ़ता है, तो एक सुंदर ऑरा हमारे शरीर के इर्द गिर्द अनुभव होता है, हमें भी और साथियों को भी। तो इस पुरुषार्थ को हमें जारी रखते जाना है, क्योंकि हमें कर्म योग्य फरिश्ता बनना है। तो कर्म करते करते हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं। अंदर से मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं, इस सोमान को अनुभव करना है। लेकिन एक आपको सीक्रेट बताता हूं, कर्म योगी बनने का एक सीक्रेट है। क्योंकि कर्म करते समय 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। एक तो जो हम कर्म कर रहे हैं स्थूल, उस कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की शक्यता होती है। दूसरा, साथी जो है, उनके साथ जो हम काम करते हैं, उनकी स्थिति का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना हो सकती है। तो दूसरा जो है, वो जो साथी होते हैं, उनकी स्थिति का भी प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। और तीसरा, जो वातावरण इर्द गिर्द होता है, उस वातावरण का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। अभी इन तीनों बातों के प्रभाव से आपको निर्लिप्त रहना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, सोमान में स्थित रहने की। जब हम सोमान में रहते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है।
तो धीरे धीरे इन तीनों बातों से न्यारे रहते हैं और हमारी स्थिति बहुत अच्छी तरह से आगे ही आगे बढ़ती जाती है। तो इसलिए सारे दिन भर में समान रहे कि फरिश्तों का राजा है, फरिश्ता बनाने वाले ब्रह्मा बाबा राजा है, फरिश्ता बनाने वाले शिव बाबा है। उन्होंने मुझे कर्म योगी फरिश्ता के रूप में इस संसार में भेजा है। ऑफिस में जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें उस रीति से नहीं देखना है मैं फरिश्ता ऑफिस में सेवा पर जा रहा हूं। तो क्यों जा रहा हूं? क्योंकि वहां के वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। तो ऐसा हम अनुभव करते जाएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र का वातावरण भी बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत सकारात्मक होगा, बहुत लाइट होगा और आपके साथी भी ऐसा अनुभव करेंगे कि सचमुच आपकी कंपनी हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुखद लगती है। क्यों? कि आप अंदर से ये अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास करते करते ही हमारी ऐसी सुंदर स्थिति ऑटोमेटिक बनती है। अभी आपने देखा होगा 18 जनवरी के दिन अमृत वेले से सभी जो मधुबन में आते हैं वो बिल्कुल मौन रहते हैं, बाबा के प्यार में खोए रहते हैं और बस एक चारों धाम की यात्रा करते हैं। तो ऐसा लगता है सूक्ष्म वतन ही इस मधुबन में ये भाई बहनों की दुनिया नहीं है, ये फरिश्तों की दुनिया है। ऐसा हर कोई अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी स्थिति ऐसी ऊंची रहती है। अरे बाबा का बच्चा बाबा के प्यार खोया रहता है, खुद को लाइट समझता है, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने वो हमारे सामने रहता है। तो उसके कारण हमारी भी फरिश्ता स्थिति बहुत अच्छी तरह से हमें भी अनुभव होती है और बाबा का विशेष फोकस, बाबा का विशेष वरदान भी उस दिन हमें मिलता है। इसके कारण बहुत सुंदर स्थिति हमारे स्वतः ही बनती है। तो जैसा वो 18 जनवरी के दिन अमृत वेले की बाद जैसी स्थिति होती है ऐसी हमें सारे दिन भर में अपने कर्म क्षेत्र पर अनुभव करते जाते हैं। तो धीरे जी भाई साहब, बहुत अच्छी स्पष्टता और भी क्लियर करेंगे जी। तो अभी हम बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने जा, क्योंकि बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान, सत्य ज्ञान के सागर बाबा हमें सत्य ज्ञान हर रोज देते हैं। तो उस सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ऐसी सुंदर अलौकिक अनुभूतियां करते जाना और कराते जाना। क्योंकि थ्योरी, डॉक्टर, कोई भी मेडिकल वाले डॉक्टर थ्योरी तो पढ़ते हैं मेडिकल में, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल उसका सबूत नहीं देते हैं तो उनको भी अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पावर ऑफ सकाश में जो भी टीम जुटी हुई है उनको ये सी फरिश्ता स्थिति, सुंदर स्थिति का अनुभव बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी को है, लेकिन आप महान आत्माओं को बाबा ने विशेष इसके लिए निमित्त बनाया है। तो आपको आदर्श बनना है इसका अनुभव करके कराने का। तो अभी हम बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। सभी कान में हेडफोन लगा लें और बिल्कुल शांत स्थिति में बैठे। हम बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति का अनुभव